हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 में जो आपका सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, जिसका एग्ज़ाम 8 जनवरी को होने वाला है, इसका हम एग्ज़ाम पैटर्न और पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। तो इस पेपर में से कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली उठकर आपके एग्ज़ाम्स में आ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में अमूमन देखा यही जाता है कि क्वेश्चन डायरेक्टली ही पूछ लिए जाते हैं और कोई इतना बड़ा इसमें इशू नहीं है कि कौन सी टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन से नहीं, ये पता लगाने में। तो पेपर आपका 90 नंबर का आएगा, 3 घंटे का पेपर होगा। टोटल 10 क्वेश्चन में से किन्हीं 5 क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। पेपर या तो आप इंग्लिश में दीजिए या हिंदी में दीजिए। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल थ्योरी? राजनीतिक और राजनीतिक सिद्धांत के बीच क्या अंतर है? वाई डू वी नीड पॉलिटिकल थ्योरी? हमें राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है? इसके बाद है, द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इज क्रूशल टू अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स, एलिबरेट अपॉन द स्टेटमेंट। राजनीति को समझने के लिए शक्ति की अवधारणा महत्वपूर्ण है, कथन पर विस्तार से प्रकाश डालिए। उसके बाद है, क्रिटिकली एग्जामिन द एम्पिरिकल अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी। राजनीतिक सिद्धांत के अनुभवजन्य दृष्टिकोण का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। फिर है, इवेल्युएट द कोर कंसेप्शंस ऑफ लिबर्टी विद इन लिबरल थॉट। इसका हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। उदारवादी विचार के अंतर्गत स्वतंत्रता की मूल अवधारणाओं का मूल्यांकन कीजिए। देन है, व्हाई डिड मार्क्स कंसिडर कैपिटलिज्म टू बी एन एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम? गिव रीजन। मार्क्स ने पूंजीवाद को शोषणकारी व्यवस्था क्यों माना? कारण दीजिए। फिर है, द स्टेट इज एन अननेसेसरी एविल, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। राज्य एक अनावश्यक बुराई है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। उसके बाद है, व्हाट इज द ट्रेडिशनलिज्म? आंसर विद रेफरेंस टू कंजर्वेटिज्म। परंपरावाद क्या है? रूढ़िवादिता के संदर्भ में उत्तर दीजिए। फिर है, राइट एन एसे ऑन द SEX एंड जेंडर डिबेट विद इन फेमिनिज्म। नारीवाद के अंतर्गत SEX जेंडर विवाद पर एक निबंध लिखिए। उसके बाद है दोस्तों, व्हाट आर द मेन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन? राजनीतिक दायित्व के पक्ष में मुख्य तर्क क्या है? उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, जिनमें किन्हीं दो पर आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा। पॉलिटिकल कम्युनिटी, राजनीतिक समुदाय, या मानकीय सिद्धांत, नॉर्मेटिव थ्योरी, पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकतावाद, और पॉलिटिक्स ऑफ इम्परफेक्शन, अपूर्णता की राजनीति। तो ये 10 क्वेश्चन हैं, जिनमें से आपको कोई 5 करने हैं। नाउ एक बार हम इसके सिलेबस पर चलते हैं। तो इसके सिलेबस की बात करें तो टोटल इसके अंदर 5 यूनिट्स हैं दोस्तों। नाउ अगर हम इन 5 यूनिट्स को देखें तो जो आपकी पहली यूनिट है, इसमें से 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरी यूनिट पर अगर हम आते हैं तो इसमें नॉर्मेटिव एम्पेरिकल क्वेश्चंस आए हुए हैं, दोनों अप्रोच। फिर इसमें लिबरल का क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें मार्क्सिस्ट का क्वेश्चन आया हुआ है, कंजर्वेटिज्म का क्वेश्चन आया हुआ है। यूनिट 4 के अंदर फेमिनिज्म का अलग क्वेश्चन आया हुआ है, पोस्ट मॉडर्निज्म पर अलग क्वेश्चन बना हुआ है, शॉर्ट नोट में आया है पोस्ट मॉडर्निज्म। और ये पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में क्वेश्चन फेवर के ऊपर इसमें आया हुआ है। कुल मिलाकर अगर देखें तो जो ये बीच की 3 यूनिट हैं, या यूँ कहूँ बीच की 2 यूनिट हैं, ये 2 यूनिट तो इम्पोर्टेंस हैं। क्यों? क्योंकि इन 2 यूनिट में से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे उनका वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। और इसके बाद जो दूसरी चीज़ मैं कहूँगा, यूनिट 4 है, इसे भी आप करना। इसमें भी आपका एक फुल फ्लेज और एक शॉर्ट नोट में क्वेश्चन बन सकता है। 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन भी अगर इसमें बन जाए तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बाकी फिर लास्ट में मैं कहूँगा कि यूनिट 1 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और फिर लीस्ट इम्पोर्टेंस में कहूँगा लास्ट वाली यूनिट। ऑलराइट, तो ये इस तरह की सारी चीज़ें हैं। तो अब आपको स्मार्ट वर्क भी करना है कि आपने पेपर देख लिया, किस यूनिट में से कितना वेटेज बन रहा है, उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा, ठीक है। तो यही इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने आए थे, एग्जामिनेशन पैटर्न और पीवाईक्यू अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का। थैंक यू।